नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। इस वीडियो में मैं आज एक हमारे होनहार छात्र की रिक्वेस्ट पर एक जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो है चैप्टर आपके 7 और चैप्टर है क्रमचय एवं संचय यानी कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें हिंदी की पुस्तक में पेज 165 पर एग्जाम्पल 19 है। जो ये समझना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद करने में आनंद आएगा। देखिए प्रश्न ये है, 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्ते चुनने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितनी विधियां हैं, यानी कि 52 ताश के जो पत्ते हैं उनमें से हमको 4 ही चुनने हैं। एनी 4, अब वो 4 कोई भी हो सकते हैं। इसकी कितनी विधियां, हाउ मेनी मेथड्स, ये पहला प्रश्न है। यानी 52 ताश के जो पत्ते हैं ना, उनमें से हम 4 पत्तों को कितनी प्रकार से चुन सकते हैं। अब इन विधियों में से, यानी जितनी भी विधियां ये हैं उनमें से, अब इसमें हमें 5 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उन मेथड्स में से कितनी विधियों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, यानी एक ही सूट के हैं। यानी या तो वो चारों हुक्म के हैं, या चारों लाल पान है के, या चारों ईंट के हैं, या चारों चिड़ी के हैं। देखिएगा, आपको पत्तों की पहचान तो आनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स लिए हैं समझाने के लिए। ये देखिए हुक्म कहलाता है। स्पेड कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें ये इक्की को बोलते हैं एक, बादशाह को बोलते हैं किंग, बेगम को बोलते हैं कीन, गुलाम को बोलते हैं जैक, ये दस्ती, नैली, अट्ठी, सत्ती, छक्की, पंजी, चौकी, तिक्की, दुक्की। अच्छा, इसके अलावा ये जो 3 कार्ड है ना, बादशाह, बेगम, गुलाम, इनको अपन कहते हैं मतलब तस्वीर वाले कार्ड। इनमें फ़ोटो होते हैं, फ़ोटो दिख रही है बादशाह की, बेगम की, गुलाम की। इनको फेस कार्ड भी कहते हैं। अच्छा, एक ही प्रकार के कितने कार्ड हुए, 13, 13 है ना। 13 में से फेस कार्ड कितने हुए, 3। अच्छा, ये 13 जो कार्ड है कितने किस कलर के हैं, ब्लैक। देखिए कलर इसका ब्लैक है। तो ये 13 पत्ते किसके हुए, स्पेड यानी हुक्म। अब देखिए आपको नेक्स्ट मैं बता, 13 पत्ते ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी 13 पत्ते हैं। इसमें भी एक इक्का है। ये 3 फेस कार्ड है, बाकी 10 से लेकर दुक्की तक है। और इसको बोलते हैं चिड़ी, और चिड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्लब, CLUB। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका कलर क्या है, ब्लैक। देखिए हुक्म भी, ये जो आपको मैंने बताया था पहले, ये हुक्म, इसका कलर भी ब्लैक है। चिड़ी, इसका कलर भी ब्लैक है। तो ये हो गए कितने पत्ते, 26। यानी अगर मैं पूछूं आपसे ब्लैक कलर के कितने पत्ते हुए, आप कहेंगे 26, क्योंकि 13 तो हो गए इसमें स्पेड, और 13 हो गए क्लब। यानी 13 हो गए हुक्म और 13 हो गए चिड़ी। अब देखिए तीसरे प्रकार के पत्ते, इसे कहते हैं लाल पान, या केवल पान कह दो इसको, पान। इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, HEART, हार्ट यानी हृदय। देखो ये जो आकृति है ना, ये हृदय की आकृति है, इसलिए इसको हम हार्ट कहते हैं, HEART। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वही सेम, एक इक्का है, फिर बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर जो 10 से लेकर दुक्की तक। इसमें भी ये 3 देखो फेस कार्ड है, यानी कि तस्वीर वाले कार्ड है। ये इसका कलर क्या है, रेड। दिख रहा ना साहब आपको, लाल रंग का है ये। तो क्या हुआ, ये कौन सा प्रकार हुआ, पान। यानी किस टाइप के पत्ते हैं ये, पान। कलर क्या है इसका, रेड। और लास्ट में जो चौथे प्रकार के होते हैं वो ईंट। ईंट को कहते हैं इंग्लिश में डायमंड। देखिए ये जो इसकी शेप है ना, हीरे की तरह है, जस्ट ऐसे डायमंड, हीरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सेम एक इक्का,
ये 3 इसके फेस कार्ड हो गए और 10 से लेके दुक्की तक। इसका कलर क्या है? रेड। तो आपने देखा होगा ये जो लाल पान था इसका कलर भी रेड है और इसका कलर भी रेड है। तो रेड कलर के कितने हो गए? 26। देर आर 26 कार्ड्स ऑफ रेड कलर। उसमें से 13 तो है ये किसके? हार्ट। और 13 है डायमंड। तो ये मैंने आपको एक तरह से पत्तों की पहचान कराई कि पत्ते किस प्रकार के होते हैं। तो इससे क्या होगा? क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न कि कितनी विधियों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं। देखिए, पहले जब प्रश्न को अच्छा समझेंगे ना तो उत्तर निकालना आसान होगा। क्वेश्चन को ढंग से समझना उसको आधा हल करने के बराबर होता है। तो कितनी विधियों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के होंगे, यानी कि जो 4 आप पत्ते छांट रहे हो 52 में से, वो चारों या तो लाल पान या ईंट या चिड़ी या हुक्म, ये बात कही जा रही है। दूसरा, कितनी विधियों में चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के होंगे। यानी जिस जो आपने 4 पत्ते छांटे हैं उनमें से एक चिड़ी का होना चाहिए, एक हुक्म का होना चाहिए, एक ईंट का होना चाहिए, एक लाल का होना चाहिए। जो मैंने आपको 4 प्रकार बताया ना अभी, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ये चारों प्रकार के होने चाहिए उन 4 के अंदर। तो ये जो पहली विधि है इसमें तो ये कहा था, जो पहला पूछा गया कितने विधियों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, यानी चारों ही स्पेड या चारों ही क्लब या चारों ही हार्ट या चारों ही ईंट, इसमें चारों पत्ते अलग अलग प्रकार के हैं। यानी जो 4 पत्ते आप छाट रहे हो उसमें से हर प्रकार का एक पत्ता है, एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड। कितनी विधियों में तस्वीरें हैं, यानी हम जो 4 पत्ते छाट रहे हैं चारों में फोटो होनी चाहिए, यानी तस्वीर, यानी बादशाह बेगम गुलाम, इस प्रकार के पत्ते होने चाहिए। फिर कितनी विधियों में 2 पत्ते लाल रंग के हैं और 2 पत्ते काले रंग के हैं, यानी आपके पास 2 पत्ते, जैसे आपने 4 छाटे। मैं आपको एक बात बता दूं कि कितनी विधियां कहा ना, 52 में से 4 छाटने की, उनमें से ये विधियां निकली अलग अलग। तो कितनी विधियों में 2 पत्ते तो है लाल रंग के और 2 पत्ते हैं काले रंग के। आपके पास 4 पत्ते ही छाटने, आपको ज़्यादा पत्ते छाटने नहीं है। उन 4 में से 2 तो लाल रंग के होने चाहिए, 2 काले रंग के। लाल रंग का मतलब ईंट और लाल दोनों हो सकते हैं, ईंट और पान। और काले रंग का मतलब हुक्म और चिड़ी दोनों हो सकते हैं। और आखिरी जो प्रश्न पूछा गया, कितनी विधियों में सभी पत्ते एक ही रंग के होंगे, यानी 4 पत्ते जो आपने छाटे ना वो चारों या तो रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है, मैंने केवल आपको प्रश्न पढ़ के सुनाया है और आपको मैंने सब 52 पत्ते दिखाए हैं ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये ताश के पत्तों के प्रश्न किस प्रकार से किए जाएंगे। इसका मैंने सार लिख दिया है। देखिए, हुक्म यानी स्पेड 13 होते हैं, चिड़ी यानी क्लब 13 होते हैं, पान यानी हार्ट 13 होते हैं, ईंट यानी डायमंड 13 होते हैं, कुल 52 हो गए पत्ते। तस्वीरों वाले पत्ते कितने होते हैं, यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 होते हैं। और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 3 × 4 कितने हो गए? 12, यानी 12 हमारे पास में फेस कार्ड्स हैं। अब ये इक्के कितने होते हैं? 4, क्योंकि 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ना, चारों में एक इक्का होता है। तो 4 प्रकार में कितने इक्के? हर एक में एक इक्का हो गया, तो चारों में 4 इक्के हो गए। यानी एक इक्का ईंट का, एक पत्ता लाल पान का यानी पान का, एक इक्का हुक्म का, एक इक्का चिड़ी का। तो ये 4 इक्के हो गए। बादशाह भी कितने हो गए? 4, बेगम भी 4, गुलाम भी 4, दहली भी 4, नैली भी 4, अट्ठी भी 4, सत्ती भी 4, छक्की, पंजी, चौकी, तिक्की, दुक्की, सभी 4 4। ये 13 टाइप के पत्ते हैं, 13 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चौके 52। अब अगर पूछे आपसे कोई लाल रंग के कितने पत्ते हैं रेड कलर के, तो 26 हैं। 13 तो ये डायमंड और 13 जो है हार्ट। काले रंग के कितने हैं? वो भी 26। 13 तो स्पेड और 13 क्लब। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि भाई ताश के पत्ते जो होते हैं 52, उसके हर प्रकार की बात मैंने आपको समझा दी अब तक। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से 4 पत्ते चुनने हैं, इसकी कितनी विधियां हैं? तो देखिए,
52 में से 4 पत्ते चुनने की, यानी कि सेलेक्ट करने की विधियां। देखिए कुल पत्ते हैं 52, चुनना यानी सेलेक्ट करना, तो सी कितने 4, तो 52C4, बस सिंपल सा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 52 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, और 52 में से 4 गए तो 48 का फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल को कहेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 48 का फैक्टोरियल। तो ये इससे कट गया, और इसको जब काटेंगे 4 3 12, और यहाँ अगर मैं काटूँ, जैसे मैंने 4 से काटा इसको 13, 52 को, तो ये 13 आ जाएगा, और 3 से काटा मैंने 51 को, तो ये 17 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 50 को, तो ये 25 आ जाएगा। और जब आप इन सबको आपस में गुणा करेंगे 13 17 25 49, तो आपको ये मिलेगा 270 के आगे लिख दो 725, यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,70,725। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी जो शुरुआत का प्रश्न था ना कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने हैं आपको, उसकी कितनी विधियां हैं, कितने मेथड से चुनने के, तो 52C4। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उठता है, कई बार बच्चे पूछ सकते हैं कि 52 में से 4 पत्ते चुनने, तो हमने 52C4 क्यों लिया, 52P4 क्यों नहीं लिया? इसको आप समझ लीजिएगा। इसको आप मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे आपके पास में ए और बी 2 चीज़ें हैं, मैं आपसे कहूँ मुझे इनमें से दोनों ही चुननी है, तो कितनी विधियाँ हैं? तो आप कहेंगे ए बी, बस दोनों चुन गई। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप कहेंगे नहीं से 2 विधियाँ हैं, ए बी और बी है, तो वो नहीं होगी। ये ए बी और बी ए 2 अलग अलग तब होती है जब हमको बनाने हो इसके परम्यूटेशंस, यानी कि इसको अलग अलग प्रकार से सजाना हो। आप ए और बी चुन लीजिए, बस वो ए और बी को या बी और ए को, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो विधि इसकी एक ही रहेगी। अगर आपको 2 चीज़ों में से दोनों ही चुननी है, इसकी एक ही विधि है कि दोनों ले लो, ये एक विधि हो गई ए बी। अच्छा, अगर मान लीजिए ए बी और सी 3 हो, तो कितनी होगी? तो देखो इसके तरीके बताओ आपको। अगर मुझे इन 3 में से चुनने कितने, 2, देखो यहाँ तो 2 में से 2 लेने थे, तो एक ही विधि हो गई। अब मुझे 3 में से 2 लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा, या तो ए बी लूँगा, या ए सी लूँगा, या बी सी लूँगा। कितनी विधियाँ हो गई है? 3 हो गई। यहाँ कितनी विधि थी? एक ही थी इसके अंदर। अगर मुझे मान लीजिए 4 ए बी सी डी, ये 4 है, इनमें से कोई 2 लेने हैं, तो मैं क्या लूँगा? देखो मैं ए बी ले सकता हूँ, ए सी ले सकता हूँ, ए डी ले सकता हूँ, बी सी ले सकता हूँ, बी डी ले सकता हूँ, या फिर मैं सी डी ले सकता हूँ। कितनी विधि हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये आप देखेंगे ध्यान से तो 6 विधियाँ हैं, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी और सी डी। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, ये 2 थे और दोनों लेने थे, तो हम कहेंगे 2C2। और आप अच्छी तरह जानते हो 2C2 का मतलब फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 रह जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 होता है, इसका मतलब 1 हो गया। और ये मैंने आपको पहले से बता दिया, एक विधि है। ये देखिए आपके 3 में से 2 चुनने थे, तो मैं कहूँगा 3C2, यानी कि फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 में से 2 गया तो 1, और फैक्टोरियल 3 को लिख दूंगा मैं 3 गुणा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, और 3 में 1 का भाग लगा 3। और देखो ये 3 विधियाँ हैं यहाँ पे आपके सामने। ये है, आपको चुनना है 4 में से 2, ये हो जाएगा 4C2,
तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 और 4 में से 2 गया तो 2। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। अब ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये देखिए मैंने आपको 6 निकाल के बता दिए थे आपको। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास में n चीज़ें हैं और उनमें से r को चुनना है तो हमारे पास में कितने तरीके होंगे? NCR। जैसे यहाँ 2C2, 3C2, 4C2, वैसे ही जब 52 में से 4 पत्ते चुनने हैं तो कितनी विधियाँ होंगी, कितने तरीके होंगे? 52C4। फैक्टोरियल 52 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 52-4। ये इसकी NCR की डेफिनेशन है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये पहला पार्ट तो नहीं कहना चाहिए, जो सवाल का स्टार्टिंग हिस्सा है ना, कि आप 52 में से 4 पत्ते किस प्रकार से छांटेंगे, उसकी ये बात मैंने आपको समझाई है। अच्छा, अब मैं आगे के जो 4 हिस्से, आगे के जो 5 भाग हमको करने इस प्रश्न के, उसको करने से पहले आपको एक बात मैं और समझाना चाहता हूँ, तब आपको वो 5 पार्ट समझ में आएंगे। वो ये है कि हमें कई बार ऐसा कहा जाता है या तो ये काम करो या वो काम करो। जहाँ पर भी या लग जाता है, या यानी कि हिंदी इंग्लिश में तो और, या आप कह सकते हो हिंदी में और शब्द है अथवा, अथवा लग जाए, या हिंदी में या कहते हैं, इंग्लिश में इसको और कह दो, उस केस में हमेशा प्लस करते हैं। इस बात ध्यान रखना, कभी इंटू नहीं करते हैं, प्लस करते हैं। और ये अगर हम सेट की भाषा में बोलें तो इसके अंदर यूनियन बनता है। क्या बनता है? यूनियन। और अगर हमें कहा जाए ये काम करना है एवं ये भी करना है, यानी कि एवं लग जाए, एवं, तो हम कह सकते हैं एंड। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई होगा, कभी भी जोड़ नहीं होगी। और मल्टीप्लाई के अंदर हमेशा अपन लेते हैं इंटरसेक्शन। इस बात ध्यान रखना सेट की भाषा में। तो अथवा लग जाए यानी कि या कह दे या और कह दे, उसके लिए प्लस, और एवं लग जाए तो उसके लिए कहेंगे हम ये वाला सिंबल। अच्छा, इसको मैं समझाता हूँ तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए मेरे पास में 3 काम हैं कुल मिला के। कितने काम हैं? 3। और मैं ये चाहता हूँ कि या तो मैं इसमें से 2 काम एक प्रकार के लूँ और 1 काम एक प्रकार लूँ, ठीक है ना। तो या तो मैं कहूँगा कि या तो 2 लूँ और या फिर 1 लूँ, इन 3 में से। या तो मैं 3 में से 2 लूँ या तो मैं 3 में से 1 लूँ। अब इसके तरीके कितने हो गए आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मैं 3 में से 2 लेता हूँ, मान लीजिए वो जो 3 है वो A, B और C है। तो ABC में से अगर मुझे 2 लेने हैं तो कितने तरीके हो गए? AB, AC और BC, 2 हो गए ना। ये कितने तरीके हो गए? इसमें इसके 3 तरीके हो गए। और अगर मैं 1 लूँ यानी कि 3 में से 1 लूँ, यानी से ABC में से अगर मैं 1 लेता हूँ तो या तो मैं A लूँगा या मैं B लूँगा या मैं C लूँगा, तो इसके भी 3 तरीके हो गए। यानी इन 3 में से ये जो ABC 3 जो है ना, इसमें से मुझे 2 लेने हैं तो इसके भी 3 मेथड है, और 1 लेना है तो भी इसके 3 मेथड है। अब मैं कहता हूँ कि भाई या तो 3 में से 2 लूँगा या 3 में से 1 लूँगा, कुल कितनी विधियाँ हैं? तो आप कहेंगे भाई या तो ये या ये, इसके बाद 3 विधियाँ ये हो गई और 3 ये हो गई। इसके बाद आपके पास कुल मिला के 6 विधियाँ हो गई। देयर आर 6 मेथड, जिसमें आप या तो 3 ले सकते, या तो 3 में से 2 ले सकते हो या 3 में से 1 ले सकते हो। अब देखिए मैं इसको एक और ढंग से पूछता हूँ आपसे। अगर ये कहा जाए कि 3 में से 2 भी लेने हैं और 3 में से 1 भी लेना है, यानी जो 3 है ना मेथड, इसमें से 2 मेथड अलग, इसको भी काम में लेना, और एक इसमें या नहीं है, ऐसा नहीं है या तो 2 और या 1, ऐसा नहीं है। 3 में से 2 भी लेना है और 3 में से 1 भी लेना है। अब देखिए 3 में से 2 लेने की विधियाँ कितनी निकाली मैंने? अभी 3, ये 3 विधियाँ थी मान लीजिए।
और 3 में से एक की विधियाँ कितनी निकली थी मेरे पास में, ये भी 3 थी। अब मुझे ये भी लेनी है और ये भी लेनी है, इसके तरीके क्या होंगे अब? तो आप ये समझ लो कि ये जो 3 विधियाँ हैं, जैसे मैंने देखो ए बी ए सी बी सी लिया, इनको मैं नाम दे देता हूँ। मान लो पी कह दिया, एक को मैंने क्यू नाम दे दिया, एक को मैंने आर नाम दे दिया। और ये जो 3 मेथड्स हैं, जो था ना, या तो ए या तो बी या तो सी, इनको मैंने कह दिया तो फिर ए बी सी है, तो ए बी सी कहूँगा इनको तो मैं, ए बी और सी। अब देखिए इनके, चूँकि हमको मतलब अथवा नहीं है, एंड है ये और ये भी है, इसका मतलब ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। अब देखिए अगर मैं पी के साथ लेता हूँ तो पी ए पी बी पी सी, पी ए पी बी पी सी। क्यू के साथ तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी। आर के साथ आर ए आर बी आर सी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई कि नहीं हुई? तो 9 कैसे आएगा भाई? 3 और 3, 3 और 3 के साथ 9 कैसे आएगा? वो 3 इंटू 3 से ही 9 आएगा। वहाँ 3 और 3 से 6 कैसे आएगा? कि 3 को 3 से जोड़ने से ही 6 आएगा। तो ध्यान दिया आपने, जब मैंने आपको ये कहा कि ये विधि या वो विधि, या जब लग जाता है या, वहाँ आपको जोड़ना ही है। और जहाँ एंड लग जाता है, ये भी और वो भी, तो आपको इंटू करना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई है। अब मैं इसके वो जो 5 हिस्से हैं उनको करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? देखिएगा, आगे चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न था ये रहा कि कितनी विधियों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के, यानी एक ही सूट के हैं, यानी वो चारों पत्ते या तो पान के या ईंट के या हुक्म के या चिड़ी के। अब आप एक बात समझिएगा कि विधियाँ तो हमने कुल निकाल दी, हमने मेथड तो कुल निकाल दिए, वो 2,70,725, ये तो कुल, ये तो 52 में से 4 पत्ते चुनने की कुल विधियां हैं। अब उनमें से कितनी विधियां ये हैं जिनमें कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों? अब देखिए, चारों पत्ते एक प्रकार के हों यानी कि चारों पान के हों। अब पान के पत्ते हैं कितने? 13, यानी उनमें से 4 लेने हैं। तो बताओ 13 सी 4 हुए कि नहीं हुए? और ईंट के कितने हैं? 13, चुनने कितने? 4, तो 13 सी 4 हुए कि नहीं हुए? अब हुक्म के कितने हुए? 13, चुनने कितने? 4, 13 सी 4। चिड़ी के 13, चुनने कितने? 4, 13 सी 4। ये मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। अब मुझे चुनने तो 4 ही हैं, इसका मतलब या तो चारों लाल पान के यानी पान के, या चारों ईंट के, या चारों हुक्म के, या चारों चिड़ी के। या लग गया ना? और जहाँ या लग जाए वहाँ प्लस ही होता है, इंटू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। इसका मतलब ये 13 सी 4 आपके 4 दफ़े आ गया, तो 4 गुणा 13 सी 4 हो गया। और 13 सी 4 को हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 13 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 4 कितना होता है? 9। ये परिभाषा जो होती है एनसीआर की, उसके हिसाब से। तो ये 4 फैक्टर 13 कितना हो जाएगा? 13, 12, 11, 10 और 9 का फैक्टोरियल लिख दिया। फैक्टर 4 क्या होगा? 4, 3, 2, 1 और ये फैक्टोरियल 9। इससे ये कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। अभी आप जब गुणा करेंगे 13, 2, 11, 10, तो ये जो आपके आंसर आ जाएगा, ये आएगा 2860। 2860 विधियाँ हो जाएगी। ये आपका पहला प्रकार का, ये पहला जो था ना केस फर्स्ट, कि कितनी विधियों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के होंगे, यानी कि या तो चारों चिड़ी के, या चारों हुक्म के, या चारों ईंट के, या चारों पान के। इसकी विधियाँ होगी 2860। अब देखिए हम करते हैं सवाल का दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? दूसरा हिस्सा कह रहा है आपसे कि कितनी विधियों में चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हैं।
ध्यान से सुनिए, कितनी विधियों में चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। यानी जो आपने चार पत्ते चुने हैं उनमें चारों एक ही सूट के, एक ही प्रकार के नहीं हैं। एक पत्ता चिड़ी का है, एक पत्ता हुक्म का है, एक पत्ता ईंट का है, एक पत्ता पान का है। अच्छा, पत्ते होते कितने हर प्रकार के? 13। और हमको चुनना है उसमें से कोई एक, 13 से एक। यानी अगर मैं हुक्म के 13 में से एक चुनूं तो 13 से एक विधि होगी ना। अब चिड़ी के 13 में से एक चुनूं तो 13 से एक हो गई। ईंट में से चुनूं एक तो 13 से एक हो गया। और पान का चुनूं तो 13 से एक हो गया। यानी कि हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान, जो चार अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन इस बार सबका एक एक होना ज़रूरी है, तो एक एक सबका ले लिया। अब यहाँ या नहीं चलेगा, यहाँ या नहीं कह सकते, यहाँ एवं करना पड़ेगा। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, क्योंकि जब एंड करेंगे ना, इन्हें जोड़ेंगे AND, तब ये 1 2 3 4 होंगे। अगर आपने या कर दिया फिर तो एक ही रह जाएगा। ये तो नहीं कहा कोई या तो ये या ये या ये या, ऐसा नहीं है। एक पत्ता ईंट का, एक पत्ता पान का, एक पत्ता हुक्म का और एक पत्ता चिड़ी का। तो यहाँ सब में अपन को एंड करना है, और जब एंड होता है तो इनटू ही होता है। ये बात मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। तो देखिएगा, ये 13 से एक का मतलब तो भाई 13 ही होता है, और इसका मतलब भी 13 ही होता है, इसका मतलब भी 13 ही होता है, इसका मतलब भी 13 ही होता है। तो ये 13 की पावर 4 हो जाएगी, और 13 की पावर 4 जब गुणा करोगे तो 28,561 आएगा। 28,561, ये हो गया इसका तरीके। अब देखिएगा तीसरा मेथड, तीसरा पार्ट इस सवाल का। तीसरा क्या कह रहा है? कितनी विधियों में तस्वीरें हैं? तस्वीरें यानी फोटो। मैंने आपको अभी ताश के पत्ते दिखाए थे और आपको कहा था कि जो फोटो वाले पत्ते होते हैं वो 3 ही होते हैं भाई, बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 ही होते हैं ना। तो फोटो वाले जो पत्ते हैं कितने हुए? 3। एक प्रकार में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो इंटू 4 कर दो, कुल 12 हो गए ना। 12 पत्ते ऐसे होंगे जिनमें फोटो हैं। वो 12 पत्ते कौन से? 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। ये पत्ते जो आपको बताए थे, बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं, गुलाम भी 4 होते हैं। 4 4 4 कुल 12 हो गए। ये 12 पत्ते ऐसे हैं जिसमें फोटो बनी हुई है। हमको लेने हैं 4, क्योंकि ये अपना जो शुरुआत का प्रश्न की शुरुआत क्या थी कि भाई 52 ताश की गड्डी जो है उसमें से 4 पत्ते छांटने, वो विधिया की थी, वो तो हम निकाल चुके हैं। अब ये जो 4 पत्ते छांटे, ये चारों आपने छांटने हैं वो फेस कार्ड, यानी फोटो वाले कार्ड। अभी फोटो वाले कार्ड तो फोटो वाले कार्ड में से छपेंगे ना, यानी फोटो वाले जो पत्ते हैं वो फोटो वाले पत्तों में से छांटे जाएंगे। ये तो है नहीं कि बिना फोटो वाले पत्तों में से आप फोटो वाले छांट लोगे। जब बात चल रही है फोटो वाले पत्तों की, तो आपको टोटल पत्ते भी फोटो वाले लेने हैं, और जो निकालने हैं, जो छांटने फोटो वाले होंगे। वो तो पत्ते कुल है कितने? 12। छांटने कितने, सेलेक्ट कितने करने? 4। विधियाँ कितनी हो गई? 12 सी 4। बस कितना सिंपल हो गया। तो फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 12 माइनस 4 होता है 8। अब देखिएगा, फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे 12 11 10 9 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, और ये 8 का फैक्टोरियल, ये कट गया। 4 3 12, 2 पंजे 10, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 11 इंटू 5 इंटू 9, तो ये आपके आएगा 495, 495। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम इस प्रश्न के अंतिम 2 भाग में पहुंचते हैं। इसका प्रश्न का चौथा भाग जो हम आपको कराने जा रहे हैं, देखिए क्या है। कितनी विधियों में 2 पत्ते लाल रंग के, और ध्यान देना, और आ गया, और यानी कि एंड आ गया, और एंड आ गया मतलब कि इंटू होगा।
कितने विधियों में 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के हैं? 2 पत्ते लाल रंग के एवं 2 पत्ते काले रंग के, ये हमारा प्रश्न है। अब देखो, लाल रंग के पत्ते निकलेंगे लाल रंग वाले पत्तों में से और काले रंग के पत्ते निकलेंगे काले रंग के पत्तों में से। अब बताओ, लाल रंग के पत्ते हैं कितने भाई? 26। अरे भाई, 13 तो ईंट और 13 पान, हमें उसमें से 2 लेने हैं। ये लो, 2 ले लिए, 26 से 2। ऐसे ही काले पत्ते भी 26 ही है ना, 13 तो हुक्म और 13 चिड़ी, तो 26 लेने कितने हैं? 2। ये 26 ही 2 हो गया। यहाँ एवं लग गया, ध्यान रखना, एवं लग गया तो इंटू ही करना पड़ेगा, यानी कि 26C2 का होल स्क्वायर। और 26C2 कितना होता है? 26 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, और 26 में से 2 गए, 24 का फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर। इसको आप कर सकते हो 26 इंटू 25 इंटू 24 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल कहेंगे 2 इंटू 1 इंटू 24 का फैक्टोरियल, और उसका भी स्क्वायर। तो फैक्टोरियल 24 से फैक्टोरियल 24 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 13। और 13 को जब हम 25 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए, मैंने गुणा भाग करके देखा पहले से, 10 5 625, 10 5 625, ये आंसर आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,05,625, ये आना चाहिए इसका। चलो एक बार देख लेते चेक करके, कहीं हमारा गलत तो नहीं है, चेक भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको गुण चेक? कि 13 को पहले गुणा करूँगा 25 से, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दूंगा, 13 इंटू 25। तो देखिएगा, ये मैंने किया 13 इंटू ये किया 25, और अब कर दिया इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दबाया, ये कर दिया। ये देखो 105 625, ये देखो 105 625, ठीक है ना? तो सही है बिल्कुल ये। तो ये हमारे इसके 4 भाग हो गए। अब करते हैं 5 भाग। हाँ, याद कीजिएगा, ये आपको परीक्षा में ये नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, इसकी आदत मत डालना आप। कैलकुलेटर की आदत आपको नहीं डालनी है, आपको इसकी आदत बिल्कुल डालनी नहीं है अभी। नो, अंतिम भाग करते हैं इसका। कितनी विधियों में सभी पत्ते एक ही रंग के होंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सभी पत्ते एक ही रंग के, यानी कि चारों पत्ते या तो लाल रंग के होंगे, या लग गया या लगते ही प्लस हो गया, या चारों पत्ते काले रंग के होंगे। कितनी विधियों में सभी पत्ते एक ही रंग के होंगे, एक ही कलर के होंगे? अरे भाई, हमें पता है कि 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के, और हमको कहा गया है कि चारों पत्ते एक ही रंग के होने चाहिए, 26 में से 4 चुनने, तो 26 ही 4। या 26 पत्ते होते काले रंग के, उसमें से आपको 4 सेलेक्ट करने, तो 26 ही 4। अब का या तो ये 4 लाल रंग के या ये 4 काले रंग के, या लग गया ना, या लगते ही प्लस हो जाएगा, यानी कि 26C4 2 बार आ गया, तो हम कहेंगे कि 26C4 प्लस 26C4, यानी कि 2 गुणा 26C4, 2 गुणा 26C4 को बोलेंगे फैक्टोरियल 26 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 26 में 4 घटाओ तो 22 आएगा। 2 फैक्टोरियल 26, लेकिन 26 25 24 23 और 22 पर रोक दो गाड़ी को, 4 3 2 1, और ये 22 का फैक्टोरियल कट जाएगा। इधर देखो, ये 4 3 12 12 2 ना 24 से 24 कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23, और ये जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 29,900, 29,900, 29,900 आएगा। एक और करके देख लेते हैं अपन आराम से।
देखो ध्यान से, ये क्या है, 2 × 26 कितने होते हैं, 52, ये 52 इंटू 25, 25 इंटू करना था, इंटू 23, ये 23 कर दिया, तो ये आ गया ना 29,900, ये 29,900, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो इस तरह से आपके लिए मैंने ये चारों पार्ट पूरे, पांचों पार्ट, बल्कि 5 नहीं 6, एक तो था ओरिजिनल पार्ट कि जो आपको 52 पत्तों में से 4 छांटने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, उसकी विधियाँ कितनी हैं, वो सिंपल सवाल 52C4। वो 52C4 क्यों हुआ, मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दे के बताया था कि आपको 4 में से 2 छांटने हैं, 3 में से 2 छांटने हैं, 2 में 2 छांटने हैं, तो उसके अलग अलग मैंने मतलब बताए थे ना एक्चुअल में करके, फिर मैंने फॉर्मूला बनाया। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करो, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।